नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, आपके इलाके में कहां पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, जो डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम था वो फिलहाल देखिए राजस्थान के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। इन क्षेत्रों में इसका काफ़ी प्रभाव रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये प्रभाव इसका देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये जो है वो समाप्त हो जाएगा और जल्द ही ये खत्म होकर के पश्चिमी जो राजस्थान को पार करके पाकिस्तान की तरफ जा करके अपना जो दमखम है, यानी कि जिसका इतना इसका पावर है वो अपना खो देगा। उसके बाद इसकी पावर नहीं रह जाएगी, पावर की स्थिति इसकी समाप्त हो जाएगी। तो आगे इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि आज और कल में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर आएगा। यार जो ट्रफ है वो तलहटी में चली गई है, हालांकि यहाँ पर रहेगी नहीं। 1-2 दिनों तक ज़्यादा दिन तक रहने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रफ है यहाँ पर रहने की संभावना इसकी नहीं है, लेकिन इसी दौरान जो है इन क्षेत्रों में भीषण तबाही की वर्षा की संभावना है। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के तराई का बेल्ट, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। काफ़ी प्रबल संभावना है कि यहाँ पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। अब तक तलहटी में आई है तो उम्मीद कर सकते हैं कि तराई का बेल्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वर्षा की संभावना रहेगी और यहाँ पर भी कई इलाकों में, कुछ इलाकों में भारी वर्षा और कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अब खंड वर्षा ही देखने को मिल रही है इस बार, यानी कि कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो कुछ जिलों में केवल बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में बारिश होगी ही नहीं। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ सकती हैं और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि अब आगे बढ़े तो देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अभी 20 तारीख का आज समय है और सुबह लगभग 9 बजे के समय अगर देखा जाए तो देखिए जो ट्रफ है वो पूर्वी से जो उसका हल्का सा नीचे की तरफ है वो बिहार की तरफ। देखिए यहाँ पर ये हल्का सा जो है वो पूर्वी से नीचे की तरफ है। हालांकि ये उत्तर की ओर था बहुत ज़्यादा नेपाल की पहाड़ियों पर, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। और देखेंगे उसके बाद कल जो है ये जो हवाएं हैं वो कल यहाँ से ट्रफ बन जाएगी। देखिए यही जो हम बता रहे थे, देखिए ये अरब सागरी हवाएं देखिए यहाँ पर कितने स्ट्रांगली जो है यहाँ पर जो है मॉइस्चर कंसंट्रेशन कर रही हैं। देखिए यहाँ पर ये इसी का जो है यहाँ पर प्रभाव रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है और यही देखेंगे तो ये अरब सागरीय हवाएं जो हैं वो देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और भागों और बिहार में इसका पहुंच नहीं है, यानी कि यहाँ तक ये जो हवाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। और यहाँ तक कि अरब सागरीय हवा तो पहुँची नहीं है और यहाँ तक कि पूर्वी हवाएँ भी यहाँ तक देखिए नहीं पहुँच रही हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल है ही नहीं। लेकिन उसको देखिए अरब सागर की हवाएं जो है फिर से कमज़ोर पड़ेंगी और उस पर नीचे की तरफ आएंगी और देखेंगे तो 22-23 का देखेंगे तो अरब सागरी हवाएं चलती रहेंगी, यानी कि कई इलाकों में वर्षा की संभावना तो बन रही है। अच्छी खासी बारिश की संभावना हो सकती है और ये 25 तक चलेगी। 25 तक में अगर जिन क्षेत्रों में वर्षा हो गई उन क्षेत्रों में ठीक ठाक है, अगर नहीं हुई तो फिर उसके बाद फिर से एक सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है, जो होगा एलपीए या डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचने की इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन कह सकते हैं, इसका यहाँ तक पहुँचने की संभावना रहेगी और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसका ट्रैक जो है अगर बात करें तो जो पिछला सिस्टम गया है बिहार से गया है वो वहाँ से नहीं जाएगा। इसके पिछले जो सिस्टम गए हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास से गुजरेंगे, ये उसी का ट्रैक ये फॉलो करेगा। लगभग यही ट्रैक इसके देखने को मिल सकती है। जो ट्रैक इस बार ज़्यादातर सिस्टमों का देखने को मिला है। 24 का देखेंगे तो ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा, उसको देखेंगे 25 का देखेंगे तो ये नया बन जाएगा और 26 का देखेंगे तो ये जो है सिस्टम वो ट्रैक को मतलब कि जमीनी भागों को पार करके अंदर चला जाएगा। 27 तारीख पर देखेंगे तो ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो एक सर्कुलेशन जो है पीछे छोड़ देगा अपने, ये सेंट्रल पार्ट्स पे होगा, ये सर्कुलेशन जो है ऊपरी उत्तरी पार्ट्स पे होगा। उसके बाद जो ये सिस्टम है वो खत्म हो जाएंगे और ट्रफ फिर से एक बार तलहटी की तरफ चली जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है और ये सिस्टम जो राजस्थान को पार करता हुआ उत्तरी राजस्थान के आसपास पहुंच जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी वो बनती नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर देखें तो 31-30 के आसपास देखेंगे, 31 के आसपास देखेंगे, 1 अगस्त का अगर बात करेंगे 2 अगस्त 3 अगस्त, तो शुरुआती दौर में देखेंगे तो मानसून का जो ट्रफ है वो काफ़ी तलहटी में रहने की संभावना है, यानी कि पूरा जो है बेल्ट जो है तलहटी हुए क्षेत्रों में शिफ्ट होने की संभावना है। ऐसा यहाँ पर अभी फिलहाल संभावना दिख रही है। हालांकि जो भी होगा उसके बारे में हम जरूर से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ऐसी संभावना दिख रही है।
बात करें जेएफएस मॉडल की, तो जेएफएस में भी देखेंगे तो लगभग कंडीशंस वही हैं। आंध्र प्रदेश के आसपास से एक कम दबाव का क्षेत्र भैया बोल सकते हैं। जल्द से जल्द वो डिप्रेशन बनने की संभावना है और आगे बढ़ेगा। 21 के आसपास वो ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी। देखिए ट्रफ दो तो कैसे बन रही हैं, देखिए ये रही ट्रफ, ये देखिए यहाँ ट्रफ बन रही नीचे की तरफ जा रही है और ये ट्रफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा अगर ट्रफ बनता है तो वर्षा के इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि कितना ज़्यादा प्रभाव इनका देखने को कहाँ पर मिलेगा। और ये देखा है 22 तारीख पर, देखिए एक सर्कुलेशन दिखा रहा है, हल्का सा वर्टेक्स बोल सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब क्षेत्रों पर देखिए बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 22 के शाम के आसपास देखिए यहाँ पर एक वर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये जेएफएस मॉडल से इसमें चेंजेस आते रहते हैं और आपने देखा ही कि इस मॉडल में ऐसा नहीं था। और 24 का देखेंगे तो ये सिस्टम जो बंगाल खाड़ी में उभरेगा और 25 के आसपास ये तट को पार कर जाएगा, यानी कि 25-26 के आसपास ही जो तट को ये पार करके अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और ये सेंट्रल पार्ट्स आप मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर चला जाएगा। उसके बाद ये इसका भाग जो राजस्थान की ओर जाने की संभावना है। ट्रफ फिर उत्तरवर्ती होगी और फिर एक नया सिस्टम बनेगा जेएफएस के हिसाब से 30 तारीख के आसपास, जो और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की ओर जाएगा। उसको दिखाई पड़ रहा है कि ये राजस्थान की तरफ चला जाएगा, यानी कि उसका फिर जो है ट्रफ ऊपर नीचे होती रहेगी। 3 अगस्त तक यहाँ पर दिखा रहा है कि ब्रेक कंडीशन नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अभी देखिए लंबा वक्त है, अभी फिलहाल अगर 2 से 4 दिनों का देखा जाए तो एक अच्छा खासा इंट्रैक्शन मानसून का दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पर वर्षा नहीं हुई हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बारिश का हलचल देखने को मिल जाए। फिलहाल अगर क्लाउड देखा जाए, बादलों का प्रभाव देखा जाए, तो बादल तो कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं और अच्छे खासे बादलों का प्रभाव है। देखिए तमिलनाडु क्षेत्र में देखेंगे काफ़ी बढ़िया बादलों का प्रभाव है और मूसलाधार वर्षा यहाँ पर भी चल रही है। अच्छी खासी बारिश देखने को यहाँ पर मिल रही होगी और इम्पोर्टेंट रेनफॉल की एक्टिविटी है यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। केरला वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बादल जो है नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश के आसपास देखिए बिजलियाँ चमक रही हैं, अच्छी खासी बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर इस मानसून का एक बहुत ही खास बात है, उसको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है कि भाई साहब मानसून ट्रफ तलहटी में रहे या सेंट्रल पार्ट्स पर रहे, बादल और वर्षा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ही होनी है। यानी कि देखिए ट्रफ अभी उत्तरवर्ती इतना ज़्यादा है, लेकिन इसका देखिए बादल जो है वो निचले इलाकों पर पहुँचे। देखिए मध्य प्रदेश के आसपास देखिए जो बादल पहुँच रहे हैं, अब इनका क्या ही कहा जाए। और इन बादलों से देखिए हमारे यहाँ पर बादल वगैरह है, लेकिन बादलों से बारिश वगैरह फिलहाल नहीं है। ये आपको पहले बता रहे हैं, आप बारिश के नाम पे कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आज दोपहर तक जिस तरह से बादल कमजोर हो रहे हैं कि आज दोपहर तक यहाँ पर धूप वगैरह भी देखने को मिल जाए। तो इन्हें ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बादल है तो यहाँ पर बारिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन क्षेत्रों में जरूर से हो रही होगी, जो कि दक्षिणी बिहार है, दक्षिण झारखंड वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर जरूर हो रही होगी। और असम वगैरह में जो बादल नीचे की तरफ जाने सरक रहे हैं और देखिए उत्तर का क्षेत्र जो पूरा तरीके से वो अब खाली हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ी है। बादल नीचे की तरफ अब जा रहे हैं, लग रहा है ट्रफ भी नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी प्रकृति का खेल होगा वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि कई इलाकों में बारिश हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, मानसून इस बार क्या करना चाहता है। इस तरह से देखने में तो लग रहा है कि भाई साहब कहीं भी हो मानसून, कहीं भी रहे ट्रफ, लेकिन बारिश जो है सेंट्रल पार्ट्स पे और वेस्टर्न पार्ट्स के निचले इलाकों पे ही होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर ये बादल नीचे की तरफ बरस रहे हैं, अच्छे खासे बारिश यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर। और कल रात को पूर्वी बिहार वगैरह और ये नेपाल के पहाड़ियों पर काफ़ी बढ़िया बारिश हुई थी। रात के समय में स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बने थे और अच्छे खासे बादल बारिश हुई थी। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी धीरे धीरे बादलों का जमाड़ा शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बादल जो है वो कमजोर हो रहे हैं, बारिश नहीं है। फिर भी बता दे रहे हैं आपको फिर से कि यहाँ पर बारिश वगैरह फिलहाल नहीं है। ये क्षेत्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में जरूर से बारिश वगैरह हो सकती है, तो अच्छी बात है। अन्यथा इन क्षेत्रों में कहीं पर भी वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल चल नहीं रही हैं। देखिए ये रडार है, इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ पर कितना वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ी। देखिए तो नेपाल के पहाड़ी में कुछ हल्का से मध्यम बारिश हो रही है और पूर्वी क्षेत्रों में देखिए इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ दिखाने को मिली। हमारे यहाँ पर दिखा रहा है बारिश, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और ये पूर्वी बिहार वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बादलों का समूह के साथ साथ बादलों की वर्षा की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी। हालांकि ये देख पाएंगे जहाँ ये जो बादल ये पंजाब हरियाणा वगैरह तक पहुँच रहे हैं, यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं है, यहाँ पर बादलों में कुछ भी नहीं है। और जब इतने घने बादल हम लोग के पास है तो बादल बारिश है नहीं, तो उन क्षेत्रों में बारिश या बादल को उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वही है और छुटपुट बादल हैं और बादलों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये असम मेघालय के आसपास यहाँ पर वर्षा चल रही है, अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर चल रही है। और अगले कई घंटों तक यहाँ पर बारिश की चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी प्रबल बनी रहेगी।
तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि आपके इलाके में किस तरह की गतिविधियाँ मौसम की रहने वाली है, मौसम किस तरह से आप करवट बदलने वाला है और कहाँ पर कैसी बारिश करने वाला है। धन्यवाद।